road show, Padyatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. इधर चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की तो उधर विपक्षी दल एक दूसरे पर डिजिटल तलवार लेकर हमले करने के लिए मैदान में कूद पड़े। कम समय में ज्यादा वोट और साथ में देनी है एक दूसरे को चोट, तो फिर पोस्टर वार से कैसे चूक जाएं? अब सभी पार्टियों ने जीत के दावे के साथ अपनी पार्टी के झंडे गाड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया है। क्या कुछ दावे इन पार्टियों ने किए हैं, जरा आप भी देखिए, सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। चुनावी तारीखों के ऐलान को लेकर स्वागत सत्कार का माहौल शुरू हुआ और उसके बाद धड़ाधड़ धुएं छोड़ती पार्टियों की रेलगाड़ी के इंजन सोशल मीडिया के ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। पहले मैं की मैराथन दौड़ को हरी झंडी मिली तो शुरू हो गई जनाधार की जुबानी जंग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा, लोकतंत्र के महापर्व में प्रदेश के चुनाव की तिथियों की घोषणा का स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। तो वहीं राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट ठोक दिया और बोले, वो जो वादे कर मुकर गए उनके झूठ के पुतले उतर गए। इस चुनाव में अखिलेश और जयंत की जोड़ी पर साइकिल से नलका चलाकर किसानों की खेती कैसे सींचने में कामयाब होगी, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख चौधरी जयंत ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर सत्ताधारी पार्टी पर तंज कसते हुए लिखा, 5 साल बेरोजगारी, महामारी, भूख, अत्याचार, सत्ताधारी नेता और अधिकारियों के बेरुखी से त्रस्त जनता का टाइम आया है। अपने बहुमूल्य मतदान से आप उत्तर प्रदेश में जमीनी परिवर्तन ला सकते हैं। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के साथ यूपी में किस समीकरण को बिगाड़कर अपना बहुमत बनाने में कामयाब होती है, उसका जवाब जनता 10 फरवरी को वोट की शक्ल में देने को उत्सुक है। अभी तक साइलेंट लेडी के रूप में पहचान बनाने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती पर हर किसी की नजर थी, जिनका ट्विटर पर अचानक से एक्टिव होने से सियासी गलियारों में बेचैनी बढ़ गई है। मायावती ने आयोग से सत्ताधारी पार्टी के हथकंडों पर नजर रखने की अपील की है। उन्होंने लिखा, हर चुनाव में नए नए हथकंडे अपनाकर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति घातक रूप से आम होती जा रही है, जिस पर इस चुनाव में पूरी गंभीरता से ध्यान देने पर तत्परता के साथ उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की चुनाव आयोग से खास अपील करती हूं। उन्होंने अपने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है, जिसके प्रति खासकर गरीब, मजदूर और मेहनतकश लोग अति उत्साहित रहते हैं। उनकी भावना व अधिकारियों की विशेषकर वोटिंग वाले दिन हर तरह से रक्षा करना जरूरी है। नागरिकों के मताधिकार की रक्षा उनके मूलभूत अधिकार की तरह संविधान के मंशा के अनुरूप हो तो बेहतर रहेगा। अब ऐसे में कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा भी कहां पीछे रहने वाली थी। प्रियंका लिखती हैं, 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के नौजवान, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों, व्यापारियों एवं आमजनों की जीत का मार्च होगा। इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी नौजवानों, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों, व्यापारियों एवं आमजनों के हकों की लड़ाई लड़ेगी। लड़ेगा, बढ़ेगा, जीतेगा तो सिर्फ यूपी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं और आयोग ने यहां 7 चरणों में मतदान कराने की घोषणा की है। इसके साथ ही वर्चुअल रैलियों की घोषणा के साथ ये साफ कर दिया है कि अब आपको घर बैठे आपके वोटर कितना पसंद व नापसंद करते हैं, इसका दम आपको दिन रात एक कर खुद से दिखाना होगा, क्योंकि किसी से छुपा नहीं है। जो बोलने की आजादी सोशल मीडिया पर होती है, वो आपकी बड़ी बड़ी रैलियों की भीड़ और लाउड स्पीकरों की आवाजों में दबी रह जाती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आपकी सरकार में आपके नेताओं ने कितना विकास किया, उसकी पोल पट्टी घर बैठी जनता अपनी उंगलियों पर गिनाएगी और बताएगी अपने 10 के दम का दमखम। रिपोर्ट न्यूज़ 18 ब्यूरो। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।